सत्याय स्वाहा अच्छन्न पितराय स्वाहा। बाप तुम ही रास्ता दिखाओ, कैसे मैं इन लोगों को समझाऊं कि अक्षय जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। कैसे मैं इन्हें यकीन दिलाऊं कि मेरा विश्वास सच्चा है। कैसे कैसे बाप? माँ, ये मेरे विश्वास की जोत है। जब तक ये जोत जलेगी, अक्षय को कुछ नहीं हो सकता। मैं इस जोत को अपनी आखिरी सांस तक बुझने नहीं दूंगी माँ, चाहे मुझे कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े। पूरा परिवार माने या न माने, पर मैं अपने विश्वास पे कायम रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। एक ना एक दिन इन सबको मानना पड़ेगा कि मेरा विश्वास सच्चा है, झूठा झूठा है तो इन सबका ये मानना कि अक्षय अब इस दुनिया में नहीं है। दुनिया भले ही अक्षय के जाने का मातम बनाती रहे, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे सिंदूर का रंग मेरे विश्वास का रंग है, और ये कभी नहीं मिट सकता माँ, ये कभी नहीं मिट सकता। फूल चढ़ाने के लिए? किसने बोला? क्यों कर रहे हो ये सब तुम? कृष्ण, कृष्ण सॉरी, कृष्ण सॉरी, सॉरी कृष्ण, सॉरी कृष्ण, मत रो कृष्ण, 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 पापा की फोटो पे हार नहीं चढ़ाते, हाँ? पापा की फोटो पे हार चढ़ाओगे ना तो पापा कभी वापस नहीं आएंगे। अभी कभी हार नहीं चढ़ाओगे ना, हाँ? गुड बॉय, रोते नहीं है कृष्ण, रोते नहीं है। सॉरी, अच्छा, अच्छा, हरिओम हरिओम। सच कहा है, बच्चे वही सीखते हैं जो उनकी मां उन्हें सिखाती है। ममता, तुम खुद सच्चाई स्वीकार करने से इनकार कर रही हो और अपने बेटे को भी झूठ पर यकीन करना सिखा रही हो।
इस कच्चे घड़े को अपनी बेवकूफियों की वजह से गलत सूरत मत दो। मेरी सलाह मानो, अपने बेटे को गुमराह मत करो, खुद सच्चाई स्वीकार कर लो और अपने बेटे को भी समझा दो कि अक्षय अब इस दुनिया में नहीं। बस बुआ जी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे बच्चे को मुझे क्या बताना है और क्या नहीं। मुझे आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं, और ना ही मेरे बेटे को। ठीक है, जो जी में आए करो, जो भी गलत अच्छा बुरा उसे सिखाना चाहती हो सिखाओ, जी भर के सिखाओ। पर याद रखना, जिस दिन हकीकत तुम्हारे बेटे की आंखों के सामने होगी ना, उस दिन तुम्हारे पास अपने बेटे को सिखाने के लिए कोई पाठ नहीं होगा। तुम चुपचाप अपने बेटे के सामने खड़ी रहोगी और उस दिन तुम्हारा ये बेटा बिना कुछ समझाए समझ जाएगा कि उसकी मां कितनी झूठी और फरेबी औरत है। याद रखना, अब भी वक्त है, सच्चाई को स्वीकार कर लो। हरिओम हरिओम। कृष, कृषु, कृषु रोते नहीं है। मामा आपके साथ है ना? हाँ? कृषु बिल्कुल नहीं रोते और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पापा जरूर वापस आएंगे। फिर जब वो वापस आएंगे ना, तो कृषु के साथ बॉल भी खेलेंगे ना। फिर तो पापा के साथ बॉल खेलेगा ना। हाँ, रोते नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं रोते। डर क्यों रहे हो? मम्मी है ना, मम्मी है ना। चलो, चौथा तो खत्म हो गया, और वो भी क्या शानदार चौथा था। दुनिया भर के नाटक से भरा हुआ चौथा। पहली बार किसी चौथे में इतना मजा आया होगा मुझे, लेकिन सिर्फ चिंगारी उठकर रह गई। जितनी आग मैं इस घर में लगाना चाहती थी वो लग नहीं पाई, पर कोई बात नहीं। चिंगारी उठने में थोड़ा वक्त भले ही लग जाए, पर चिंगारी को हवा देने में कभी देर नहीं कर सकती। बहुत बुरा लगता होगा ना अक्षय के लिए, उसकी याद भी बहुत आती होगी। मैं समझ सकती हूँ सत्या। वैसे अब आरव कैसा है? जी ठीक है। सत्या, उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना। वैसे चाहते तो सभी थे कि तुम इस घर से चली जाओ, लेकिन बुरी बनी तुम मैं। लेकिन देखो ना, इतनी जल्दी भगवान ने मुझे उसकी सजा भी दे दी। मतलब ये कि आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मेरा मतलब, अगर आपको कोई दवाई है। नहीं नहीं, दवाई वगैरह नहीं, बस थोड़ा सा सर दर्द है। एक कप कॉफ़ी पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, और सबके लिए नाश्ता भी बनाना है। मैं चलती हूँ। आप आराम करिए, कॉफ़ी और नाश्ता मैं बना कर ले आती हूँ। सो स्वीट ऑफ यू। मेरे लिए 2 चम्मच चीनी। जी। अरे ममता, कैसी हो ममता? मेरे ख्याल से ममता
नाश्ते का वक्त हो गया है ना? मैं सबको बुला लाती हूँ और तुम मम्मी जी की दवाइयाँ तैयार कर दो, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है मम्मी जी तुम्हारे हाथ से दवाई नहीं लेगी, बहुत नाराज है ना तुमसे। ठीक है, मैं ही तैयार कर देती हूँ दवाई। रुको तनिषा, तुम्हें ये तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक माँ जी का ख्याल मैं रखती आई हूँ और आगे भी मैं ही रखूंगी। रही बात माँ जी की, तो बड़ों का अधिकार होता है छोटों पर गुस्सा होने का। उनका पूरा हक बनता है कि वो मुझ पे गुस्सा करें। एक तरफ है घरवाली, एक तरफ बाहर वाली। सत्य, तुम क्या कर रही हो? जी मैंने सोचा कि देखो सत्या, तुम ये मत भूलो कि तुम्हें यहाँ पर रहने की इजाजत मिल गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे जी में जो आए तुम वही करोगी। ममता, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसका कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। और अब जो कि तुमने मुझे इस घर में आसरा दिया है, मैं बस इतना चाहती थी कि मैं घर के छोटे मोटे कामों में तुम्हारा हाथ बटा सकूं। थैंक यू सत्या, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इस घर में तब तक हो जब तक अक्षय वापस नहीं आ जाते, और ये बात कभी मत भूलना, और अपनी हदों को पार करने की कोशिश कभी मत करना। आई एम सॉरी ममता, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। पर वो तनीषा जी ने मुझे कॉफ़ी के लिए कहा था, जो कि लगभग तैयार है। अगर आप कहें तो मैं अभी भाभी बैठिए। नहीं मासूमा, अभी नहीं। तनीषा, सत्या को तुमने किचन में भेजा था? हाँ, क्यों? अब तुम्हें उसमें भी कोई तकलीफ है? तनीषा, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि सत्या इस घर में बहुत कम दिनों के लिए है, फिर भी। एक मिनट ममता, पहले बात पूरी तरह से साफ कर लेते हैं। सत्या को तुमने खुद इस घर में रखा था, मैंने नहीं। मैं तो खुद उसे इस घर से निकालना चाहती थी। अगर आज वो किचन में चली गई तो क्या प्रॉब्लम हो गई? अगर उसने कॉफी बना ली तो आसमान नहीं टूट जाएगा? तनीषा, क्यों तुम? डैडी जी प्लीज, आज मुझे बोल लेने दीजिए। देखो तनीषा, तुम्हारे ज्यादा बोलने से मेरी बात का वजन कम नहीं हो जाएगा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सत्या इस घर में सिर्फ तब तक है जब तक अक्षय वापस नहीं आ जाते। हवा के एक झोंके को अगर खिड़की से अंदर आने दिया जाए तो पूरे घर में चला जाता है। और वैसे भी तुम कौन होती हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? तुम्हारी मर्जी पूरे घर वालों पर चलती होगी, लेकिन मुझ पर नहीं, समझ गई? देखो तनीषा, बात को बढ़ाओ मत। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जब तक अक्षय वापस नहीं आ जाते तब तक किसी बाहर वाले का हमारे घर की बातों में दखल देना ठीक नहीं है। जब तक अक्षय नहीं आ जाता तब तक, और जब अक्षय आ जाएगा तब क्या होगा? तब तो सत्या ही अक्षय की असली बीवी कहलाएगी और तुम कहलाओगी उसकी दूसरी पत्नी, नाजायज बीवी, सेकंड हैंड वाइफ, सेकंड हैंड वाइफ, नाजायज बीवी,
समझती हो ना इसका मतलब? इसका मतलब सत्या अक्षय की घरवाली है और तुम बाहर वाली। और इसीलिए इस घर को छोड़कर तुम्हें जाना होगा, सत्या को नहीं। एक बार सोचो इस बात पे। तनीषा जी, आपके लिए कॉफी। थैंक यू। बहुत ही अच्छी कॉफी है सत्या। आई एम श्योर अक्षय हमेशा तुमसे खुश रहते होंगे, है ना? सत्या, जब तनीषा इतनी तारीफ कर रही है तो एक कप कॉफी मेरे लिए भी बना। बेटा? क्या हुआ? जाओ बेटा, किचन में जाने से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम्हें किसी की भी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर तुम इस घर की बहू हो। बड़ी बहू। किसी और औरत के लिए मेरी भाभी को रुलाया जा रहा है, क्यों? और तनीषा, तुम अपनी जबान बंद रखो। मेरी भाभी के खिलाफ एक शब्द मत बोलना, समझी? मासूमा, तुम्हें भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। तनीषा तुम्हारी भाभी है, तुम उसके साथ इस तरह बात नहीं कर सकती, समझी? चलो सिद्ध, क्या हुआ मासूमा? बाहर चलकर बताती हूँ, चलो। लेकिन मासूमा, मासूमा क्या बात है? तुम वहां से उठकर यहां क्यों चली आई? पता है सिद्ध, आजकल मुझे अपना ही घर पराया लगने लगा है। जब से सत्या इस घर में आई है ना, तब से सब लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन मुझे अपने भैया पर पूरा यकीन है। मुझे यकीन है कि भैया और सत्या के बीच कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन फिर भी ममता भाभी का दिल रोज दुखाया जा रहा है। क्यों सिर्फ? काश ममता, तुमने भी सच का वो चेहरा देखा होता जो उस दिन मैंने देखा था, तो तुम्हें समझ आता कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। क्या सोच रहे हो सिर्फ? कुछ नहीं मासूम, बस अक्षय की याद आ गई। अभी तो इसने सिर्फ तुम्हारे घर में डेरा जमा है, धीरे धीरे तुम्हारे सारे अधिकार छीन लेगी, सब कुछ छीन लेगी तुम्हारा, सब कुछ छीन लेगी तुम्हारा। अगर सत्या अक्षय की जिंदगी में थी तो इस बात की कोई ना कोई निशानी तो होनी ही चाहिए। अब वक्त आ गया है जब मुझे वो निशानी ढूंढनी होगी। सच क्या है मुझे हर हाल में पता लगाना होगा।